जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है सिविक सेंस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की जीरो टू हीरो सीरीज। ठीक है। जीरो टू हीरो सीरीज क्यों? क्योंकि बिल्कुल एकदम जीरो से लेके एकदम बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक की हम यहाँ पे सारी बातें करेंगे। अभी हमारा चल रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि कंपनी रूल। और आज हम क्या कवर करने वाले हैं तो आइए देख लेते हैं। आज हम कवर करेंगे एक्ट ऑफ 1786, 1793, 1813 और 1833। अब आप कहेंगे चार एक्ट एक ही वीडियो में। देखिए ऊपर के जो तीन एक्ट है ना, ये बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं। ठीक है, और ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने तो छोड़िए आप। ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट ये है 1833 का, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो रहे हैं, हो रही हैं चीजें। ठीक है, तो हम फिर ये क्यों पढ़ें जब इंपॉर्टेंट ही नहीं है? तो हम तो नहीं पढ़ रहे हैं इनको, हम तो स्किप कर रहे हैं। वीडियो को क्यों कर रहे हो भाई? देखो, अब एक्चुअल में क्या है कि चीज़ों को लिंक करके पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1773 हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा 1784। अब आप चाहें तो डायरेक्ट 1833 को पढ़ सकते हैं, लेकिन बीच में जो इनके गैप आएगा, उस गैप में जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें आप डायरेक्ट यहाँ पढ़ोगे, फिर आपका माइंड कर जाएगा लैग कि ये चीज़ें कैसे हो गई, 1784 में तो नहीं थी। या फिर अगर माइंड लैग भी नहीं किया, आपने इसको रट लिया, इसको रट लिया, इसको रट लिया, तो रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। सब समझने की चीज़ें अगर लिंक करके पढ़ो और एक हायरार्की बना के पढ़ो। ठीक है, इसलिए अपन 1786 से शुरू करते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं वो हमारे माइंड में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि देखो, जब अब मेंस के क्वेश्चंस आते हैं ना, तब मेंस के क्वेश्चन में अगर आपके मन में स्टोरीज हैं, कहानी है, तो आप वहां पर उनको तरीके से लिख सकते हो, है ना, अगर आपको राइटिंग स्किल्स आती है तो, है ना। तो इसलिए हमें सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम कहानी की तरह पढ़नी है कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, क्या चल रही हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हर एक्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए 1786 के एक्ट को। 1786 में क्या होता है? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बनाया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वो कमेंट करके बता देना। 1773 में बता चुका हूँ। ठीक है, और जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला, कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि जाइए सर, आप जाइए और अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल बनिए, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला कि भैया मैं तो नहीं जा रहा। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं जा रहे? कि वो तो सिर्फ नाम का पद है, उसके पास शक्ति वक्ति तो कोई है ही नहीं। आपने 1773 में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी, जिसमें आपने 4 मेंबर रखे थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि बिल्कुल रखे थे साहब। फिर आपने 1784 में इन मेंबर्स को कम कर दिया, और कितने कर दिए? 3। यहाँ पे भी रखे थे उनकी, बिल्कुल रखे थे साहब। करे तो मेरा क्या काम, क्योंकि इन्हीं की चलती है। ये जो डिसीजन ले लेते हैं, मैं उसको ओवरराइड तो कर ही नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता? ओवरराइड तो कर ही नहीं पाता भाई। मुझे अगर वो पसंद नहीं आ रहा वो डिसीजन, लेकिन मुझे तो उसके संग जाना पड़ता है। क्या मतलब है ऐसे पद पे बैठने का जहाँ पे शक्ति ही नहीं हो? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि ठीक है भाई, मान लेते हैं। ठीक है, तो इनको ओवरराइड करने के डिसीजन की पावर दे दी गई। ठीक है, ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। ठीक है, कि कुछ स्पेशल केसेस में आप काउंसिल के जो डिसीजंस होगा उसको आप ओवरराइड कर सकते हो। ये हुए खुश, क्योंकि अब तो बन जाओगे। उनकी एक प्रॉब्लम और उनकी, बोलो साहब, उनकी मुझे कमांडर इन चीफ भी बनना है, मुझे आर्मी का चीफ भी बनना है भाई। जो भी ब्रिटिश आर्मी है वो भी ऑर्डर मेरे माननी चाहिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम आ गए हो तो इंडिया में तुम्हारी बात मान ली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1786। इसमें बस 2 बातें हुई हैं। कौन कौन सी बातें हुई हैं? कि एक तो ओवरराइड करने की जो पावर है वो दे दी गई है किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, GGB को। ठीक है, और उसको क्या बना दिया गया है? कमांडर इन चीफ बना दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 1793। ठीक है, अब जो पावर दी गई है ओवरराइड की, देखो इस एक्ट में उस पावर को क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया गया। किन के लिए? फ्यूचर गवर्नर जनरल्स के लिए। ठीक है, गवर्नर जनरल्स के लिए, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही दिए हैं। अभी एक्ट बनाए तो एक्ट तो गवर्नर जनरल के लिए बनाए। ठीक है, तो जितने भी फ्यूचर में गवर्नर जनरल बनेंगे उन सबके पास ये पावर होगी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावर दे दी गई, क्या करने की? गवर्नमेंट को चलाने की। और जितनी भी सब ऑर्डिनेट्स प्रेसिडेंसी हैं उनका हेड कौन होगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। ठीक है, साथ में क्या किया गया इसमें? देखो एक्सटेंड एक और चीज की गई है। क्या की गई है? कि जो कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड की, ठीक है, कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी, उसको 20 साल के लिए यहाँ पर और बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1773 में इसको बढ़ाया गया कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए
और बढ़ा दिया गया, तो ये 20 साल कब पूरे होंगे? 1813 में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे अगला एक्ट अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट एक्ट 1813 का, 1813 का, ठीक है। और साथ साथ इसमें क्या काम किया गया कि देखो जो बॉडी बनाई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, उस पे उसका जो भी हेड था, उसमें जो भी स्टाफ काम करता था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला कि इसकी सैलरी कहाँ से देते हो? उन्होंने कहा साहब इसकी सैलरी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देती है। उनकी नहीं 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 नहीं, इंडियन रेवेन्यू से दो। कहाँ से दो? इंडियन रेवेन्यू से। तो अब इंडियन रेवेन्यू के ऊपर भार बढ़ने लग गया, ठीक है, भारतीय जो खजाना था उसके ऊपर भार बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि भाई अब इंडियन रेवेन्यू से उनकी सैलरीज आएगी, ठीक है। अब हो गए 20 साल पूरे, 1833 आ गया। 20 साल के लिए क्या किया गया है? मोनोपोली दी गई है, बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो 1833 के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे? देखो 1833 में जो मोनोपोली बढ़ाई गई थी, ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया। मोनोपोली को क्या कर दिया गया? खत्म। तो वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड थे उन्होंने कहा कि मालिक ऐसा क्यों कर रहे हो? ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करी कि मालिक ऐसा क्यों कर रहे हो यार, आप हमारी अच्छी खासी मोनोपोली आप खत्म क्यों कर रहे हो? उन्होंने कि गुरु तुम्हारी तो मोनोपोली है सिर्फ, बाकी और भी तो लोग हैं इंग्लैंड में जो व्यापार करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हमें हमारे बेचना चाहते हैं यहाँ पर, है ना। तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। उनकी ठीक है बात, साफ बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन कुछ तो मोनोपोली दे दो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, तो एक काम करो, तुम चाय पे मोनोपोली ले लो और चाइना पे मोनोपोली ले लो। यानी चाय पे जितना भी व्यापार होगा वो तुम करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाइना के साथ जो भी व्यापार होता है, जो भी ट्रेड होता है, वो तुम करोगे, ठीक है। बाकी सब, बाकी और चीज़ों पर सबकी वो है, तुम्हारी मोनोपोली खत्म हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग और आए ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास कि भाई तुम सिर्फ व्यापार व्यापार की बातें कर रहे हो, कुछ धर्म की बात भी कर लो, है ना, आराम से भला हो जाएगा तुम्हारा। तो उनके तुमको क्या चाहिए? उनके साहब हमें क्रिश्चियन मिशनरीज, हमें चाहिए कि हम भी इंडिया जाएं, वहाँ के लोगों को एनलाइटमेंट करें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है तुम भी इंडिया चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो उनकी क्या प्रॉब्लम है? कॉर्नवालिस को बोला कि भाई वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के लोग इंग्लिश तो जानते ही नहीं है, तुम वहाँ पे जाके करोगे क्या? तुम वहाँ पे जाके लपड़ 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 इंग्लिश बोलोगे, इंग्लिश वहाँ के लोगों को आती नहीं है, तो क्या करोगे? तो वो उनकी भाई एक काम करते हैं, धीरे धीरे वहाँ के लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन देना शुरू करते हैं, ठीक है। कहाँ पर देना शुरू करते हैं? जहाँ पर ब्रिटिश टेरिटरी है वहाँ पर धीरे धीरे अब क्या हो रहा है? वेस्टर्न एजुकेशन आ रही है, स्पीड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। तो ये अपना हो गया 1833 का चार्टर एक्ट। अब है मेन इंपॉर्टेंट एक्ट 1833, सॉरी 1813 का था ये, और अब है 1833। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो इसमें सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है अब कंपनी, ठीक है। धीरे धीरे करके कहाँ की तरफ बढ़ रही है? सेंट्रलाइजेशन की तरफ। सेंट्रलाइजेशन की तरफ कैसे बढ़ रही है? जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको अब कर दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी GGB को रिप्लेस किससे कर दिया गया है? GGI से, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया है। और ये भाई साहब जो आपको दिख रहे हैं इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम है इनका? विलियम बेंटिक, जो कि क्या है? ये फर्स्ट गवर्नर जनरल है, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की कुर्सी संभालते ही इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने काम करा कि साहब, इन्होंने कहा कि देखो ये रहा बॉम्बे और ये रहा मद्रास, एक गवर्नर यहाँ बैठा है, एक गवर्नर यहाँ बैठा है, और मैं बैठा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अब मुझे यहाँ से भी उठा के क्या कर दिया गया है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से करके मेरा नाम क्या रख दिया गया है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी इंडिया में तो ये सारी चीजें भी आती हैं, हाँ, तो यहाँ पे तो लॉ तो मैं ही बनाऊंगा ना, फिर ये दोनों लॉ कैसे बना सकते हैं? तो उन्होंने बात तो सही है, तो एक काम करो, जो इन दोनों के पास जो लेजिस्लेटिव पावर है उन दोनों को कर दो खत्म, ठीक है। अब सारी लेजिस्लेटिव पावर किसके हाथ में चली गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में, ठीक है। अब इन्होंने कहा कंपनी को कि काम करो, तुम जो भी कमर्शियल काम करते हो उसको खत्म कर दो, ठीक है। अब हम तो उनके अब काम खत्म कर देंगे, कमर्शियल तो करेंगे क्या उनके? अब हम होंगे यहाँ के जयकांत शिकड़े, हमारे पास सिर्फ होगी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाएंगे हम एकदम तरीके से, अब हम यहाँ पर राज करेंगे, ठीक है। उनकी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके संग और इसमें क्या किया गया इस एक्ट के थ्रू? इस एक्ट के थ्रू ये बातें कही गई कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी जो भी वैकेंसीज होती हैं, उनको जो उनके थ्रू जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें भाई इंडियंस को भी शामिल किया जाए। लेकिन जो ब्रिटिश ऑपोजिशन था उसने मना कर दी कि नहीं यार, अभी तो पावर आ रही है धीरे धीरे, अभी तो हम इंडिया पे राज करने लगे और तुम कह रहे हो कि इंडियंस को भी शामिल करो। तो भाई ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर इंडियंस को शामिल कर लिया, इंडियंस हमारे साथ उठने बैठने लग गए, तो फिर हमारा जो दबदबा है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए इस क्लॉज को लागू नहीं किया गया, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, वहां पर आप हमसे कुछ भी चीजें पूछ सकते हो,
इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लेना, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और मिलना है हमसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। और तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।